That report says annexure P/5, annexure P/5 says कि इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी, और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में। 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा, नहीं, since there is 10 cases pending and the tender age of his Mr. Lord, Sharma, 10 cases as under trial prisoner. under trial, therefore, Presumption will be of therefore, innocence. there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So you are not visiting the jail's premises. सुनिए, P6, my lord. सुनिए, जेल प्रीमाइजेस आपने नहीं विजिट किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने डिसिप्लिन के साथ वो वहां थे, जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस। और सुनिए, उसमें हमने देखा 23 जुवेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में, जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूं अभी। एंड एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब, हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड। एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से। देन हिज कंप्लेंट वाज लॉस्ट। ऑल दीज हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट। 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं। तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को। हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना। जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी 1 वीक पहले जी। ऑफिसर सुने होंगे, नहीं समझ सुने सकते हैं। आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है। I have issued certain directions. I don't know to what extent I would be able to succeed, but yes. If my lord has seen the juveniles with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation of those juveniles. Can you think of, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं। जेल के अंदर देयर इज ए जुवेनाइल वार्ड। हाउ देयर कैन बी ए जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ? कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना। विदाउट सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा, तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ that a juvenile ward is existing inside the jail premises. They can be only kept in remand homes. तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा। 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है। एक प्रश्न और उठेगा कि जब ये वापस प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं प्रोड्यूस करते रहते। और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा
उसको सोसाइटी में एसिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी। और ये बहुत सी किताबें हैं इसको रिसर्च। व्हेन द प्रिजनर्स कम होम, व्हेन द प्रिजनर्स कम होम एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देयर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें हजूर 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। होम सेक्रेटरी हैं, लॉ ये सारे सेक्रेटरी होम हैं, सेक्रेटरी एंड अदर सदस्य जो हैं, इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या? किन्हीं एक को हुजूर ने आज बुलाया था। सब लोग बड़े ही हैं। मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना है, सब दस्तखती करने वाले हैं, आईजी प्रिजन हैं, और सबको अपने परवाह है। सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो ये आदमी रिलीज हो गया होता।